नमस्ते और सभी का स्वागत है। आज हम डेंगू के बारे में बात कर रहे हैं, जो दुनिया की सबसे आम मच्छर जनित वायरल बीमारियों में से एक है। इसे अक्सर ब्रेकबोन फीवर कहा जाता है क्योंकि इससे जोड़ों और मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। डेंगू एक बड़ी पब्लिक हेल्थ समस्या है, खासकर गर्म और उपोष्णकटिबंधीय मौसम में। हालांकि कई लोग एक हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकता है। इस बीमारी को समझना खुद को और अपने समुदाय को बचाने की दिशा में पहला कदम है। तो डेंगू आखिर है क्या? डेंगू एक गंभीर वायरल इन्फेक्शन है जो डेंगू वायरस DENV के कारण होता है। यह इंसानों में संक्रमित मादा मच्छर, मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है। ज्यादातर मामलों में यह बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन यह गंभीर रूप ले सकती है, जिसे डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जो जानलेवा हो सकता है। लक्षण आमतौर पर इन्फेक्शन के 4 से 10 दिन बाद शुरू होते हैं और 2 से 7 दिन तक रहते हैं। हम इन्हें आम लक्षणों और गंभीर चेतावनी संकेतों में बांट सकते हैं। आम लक्षण: बुखार का चरण। 1. तेज बुखार अचानक शुरू होता है, अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। 2. गंभीर सिरदर्द, खासकर आंखों के पीछे दर्द, रेट्रोर्बिटल दर्द। 3. बदन दर्द, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में तेज दर्द। 4. मतली और उल्टी। 5. रैशेज, त्वचा पर दाने जो बुखार शुरू होने के 2 से 5 दिन बाद दिखाई दे सकते हैं। जरूरी बात: अगर बुखार कम हो जाता है, आमतौर पर 3 से 7 दिन, तो गंभीर डेंगू के चेतावनी संकेतों पर नजर रखें। इनमें शामिल हैं: 1. पेट में तेज दर्द। 2. लगातार उल्टी। 3. तेज सांस लेना। 4. मसूड़ों या नाक से खून आना। 5. थकान या बेचैनी। 6. उल्टी या मल में खून आना। इस बीमारी की जड़ डेंगू वायरस है। इस वायरस के 4 अलग अलग सेरोटाइप होते हैं: DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4। इसका मतलब है कि आपको जिंदगी में 4 बार तक डेंगू हो सकता है। हालांकि इसका वेक्टर वाहक मच्छर है। 1. द कल्प्रिट, इसका मुख्य वेक्टर एडीज एजिप्टी मच्छर है। एडीज एल्बोपिक्टस मच्छर भी इसे फैला सकता है। 2. ट्रांसमिशन साइकिल, एक बिना इन्फेक्टेड मच्छर डेंगू से इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटता है। वायरस मच्छर के अंदर बढ़ता है, फिर वह मच्छर एक स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और वायरस को उसके खून में पहुंचा देता है। 3. ब्रीडिंग ग्राउंड्स, ये मच्छर टायर, फूलों के गमले और बाल्टी जैसे इंसानों के बनाए कंटेनरों में जमा साफ, रुके हुए पानी में अंडे देना पसंद करते हैं। डायग्नोसिस कन्फर्म करने के लिए डॉक्टर इन्फेक्शन के स्टेज के आधार पर खास ब्लड टेस्ट पर निर्भर रहते हैं। 1. NS, एक एंटीजन टेस्ट, वायरस की मौजूदगी का पता लगाता है। बुखार के पहले 1 से 5 दिन। 2. IgM एंटीबॉडी टेस्ट, शरीर द्वारा इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बनाई गई एंटीबॉडी का पता लगाता है, हाल का इन्फेक्शन। बुखार के 5वें दिन के बाद। 3. IgG एंटीबॉडी टेस्ट, पिछले इन्फेक्शन या मौजूदा इन्फेक्शन के आखिरी स्टेज का पता लगाता है, आखिरी स्टेज या रिकवरी। 4. CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, कम प्लेटलेट काउंट, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और हाई हेमेटोक्रिट लेवल की जांच करता है, जो प्लाज्मा लीकेज का संकेत देते हैं। 5. PCR पॉलिमरेज चेन रिएक्शन, वायरस के खास जेनेटिक मटेरियल का पता लगाता है, बहुत शुरुआती स्टेज, बहुत सटीक। फिलहाल डेंगू को ठीक करने के लिए कोई खास एंटीवायरल दवा नहीं है। इलाज का फोकस शरीर को वायरस से लड़ने में मदद करने के लिए सपोर्टिव केयर पर होता है। 1. हाइड्रेशन, यह सबसे जरूरी कदम है। मरीजों को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए खूब सारा लिक्विड पानी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, नारियल पानी पीना चाहिए। 2. दर्द का इलाज, बुखार कम करने और जोड़ों का दर्द कम करने के लिए पैरासिटामोल, एसिटामिनोफेन का इस्तेमाल किया जाता है।
3 आराम पूरी तरह से बेड रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। 4 हॉस्पिटलाइजेशन। गंभीर मामलों में 4 फ्लूइड रिप्लेसमेंट और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल केयर की जरूरत होती है। चेतावनी, आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन जैसी नॉनस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं NSAIDs से बचें। ये खून को पतला करती हैं और अंदरूनी ब्लीडिंग का खतरा बढ़ा सकती हैं। क्योंकि इसका कोई खास इलाज नहीं है, इसलिए बचाव ही हमारा सबसे अच्छा तरीका है। हमें मच्छरों के काटने से बचने और उनके पनपने की जगहों को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण नियंत्रण। 1 रुके हुए पानी को हटाएं, फूलदान, पालतू जानवरों के कटोरे और गमलों की तश्तरी जैसे बर्तनों को हर हफ्ते खाली करें और साफ करें। 2 स्टोरेज को ढकें, पानी के बैरल और टैंक को कसकर ढककर रखें। 3 कचरे का निपटान करें, पुराने टायरों और कचरे का ठीक से निपटान करें जहां बारिश का पानी जमा हो सकता है। व्यक्तिगत सुरक्षा। 1 रिपेलेंट खुली त्वचा पर DET या पिकारिडिन वाले कीटनाशक रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। 2 कपड़े त्वचा को ढकने के लिए लंबी आस्तीन वाली शर्ट और लंबी पैंट पहनें। 3 मच्छरदानी के नीचे सोएं, खासकर दिन के समय, क्योंकि एडीज मच्छर दिन में काटते हैं। 4 स्क्रीन। यह सुनिश्चित करें कि खिड़कियों और दरवाजों पर मच्छरदानी लगी हो ताकि मच्छर अंदर न आ सकें। सतर्क रहकर और अपने आसपास को सूखा और साफ रखकर हम डेंगू को हरा सकते हैं। सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।